अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो बैक इन लाइक 2009 2010 के बाद ये जापान से बेसिकली स्टार्ट हुआ था। इन घरों के ऊपर नॉर्मली 3 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट तक का आप सिस्टम लगवा सकते हैं। इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड के ऊपर जाएं। कि जो प्रोडक्शन होती है वो सन की जो हीट आती है उससे होती है, जबकि इन रियलिटी ऐसा नहीं है। तो वो जितने आपके यूनिट्स बन रहे होंगे लाइक 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 मंथ्स, वो सारे के सारे आपके वापडा के पास सेव हो रहे होते हैं। पैनल्स लगते हैं, इनकी कितनी क्वालिटीज़ होती है, कितनी किस्म की क्वालिटीज़ होती है? तो आपने जब भी परचेजिंग करनी है आपने वही पैनल्स करना है। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कि जो बिजली के जो बिल आ रहे हैं, इतने ज़्यादा आ रहे हैं और इसको कम किस तरह किया जाए और बिजली के बिल को ख़त्म किस तरह से किया जाए। क्या ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी है हमारे पास जिसका हम यूटिलाइज़ करके इस बिजली के बिल से बच सके। उसको कहते हैं सोलर। जी हाँ, सोलर एनर्जी। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए कि सोलर एनर्जी किस तरह से हम इंस्टॉल कर सकते हैं और उसकी क्या फ़ी है और उसको किस तरह से बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करके इवन के वापडा वालों को हम वो जो बिजली है वापस भी कर सकते हैं। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इनका नाम है मोहम्मद उबैद जाहिद। उबैद जाहिद is currently working as a country head at Trina Solar. Trina Solar is one of the biggest company of Pakistan और चाइनीज़ कंपनी है और ये पूरे पाकिस्तान में ये जो सोलर है इंपोर्ट करते हैं। आइए मिलते हैं उबैद से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन। उबैद, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। आज वैसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और हमारा टॉपिक है वो भी गर्म है और हॉट है कि हम किस तरह से ये जो बिजली के जो बिल आ रहे हैं, इन बिजली के बिल्स को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और जो सोलर एनर्जी है उसको किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वेलकम, और आप हमें बताइएगा कि ये क्या टेक्नोलॉजी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग हसन भाई। और इसमें देखें, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो बैक इन लाइक 2009 2010 के बाद ये जापान से बेसिकली स्टार्ट हुआ था। और उस टाइम तो खैर कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा थी एंड नो वन कैन एक्चुअली अफोर्ड दैट एट द टाइम। और काफ़ी लो कैपेसिटी लाइक 150 वाट 170 वाट तक के पैनल जो थे वो आया करते थे। और लेकिन अब आप देखें तो नॉर्मली 660 अप टू लाइक 700 वाट तक का भी पैनल जो है वो पाकिस्तान में ईजिली अब अवेलेबल है, आपको मिल जाता है। तो अगर इसकी इंस्टॉलेशन की बात की जाए तो आपके सामने लाइक 3 कैटेगरीज आती हैं। एक रेजिडेंशियल है, एक आपका कमर्शियल आ जाता है, एंड देन देयर इज़ द इंडस्ट्रियल वन। तो सबसे पहले हम रेजिडेंशियल की बात करते हैं। रेजिडेंशियल साइड पे देखा जाए तो लाइक नॉर्मली 3 मरले के घर हैं, 5 मरले हैं, फिर उसके बाद आगे 10 मरले हैं और आगे होता है। तो इन घरों के ऊपर नॉर्मली 3 से 5 मरले पे आप 3 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट तक का आप सिस्टम लगवा सकते हैं। एंड इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड के ऊपर जाएं। अब मैं 3 कैटेगरीज आपको बता देता हूँ कि ये तीनों किस तरह से डिवाइड है। ऑफ ग्रिड वो होती है कि जिसके साथ आपकी बैटरीज तो कनेक्ट होती हैं बट यू डू नॉट एक्चुअली नीड एनी स्विच फ्रॉम वापडा साइड उसको ऑन करने के लिए। तो डे टाइम में जितनी भी प्रोडक्शन होगी आपके सोलर पैनल से डायरेक्टली हो रही होगी, आपकी बैटरीज को भी वो ऑन करेगा और आपके घर की जो चीज़ें कनेक्टेड होती हैं वो भी उससे ऑन होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हाइब्रिड। अब हाइब्रिड के अंदर आपके पास बैटरीज की भी ऑप्शन है, ठीक है, बट उसमें इशू ये है कि अगर लाइट आपकी चली जाती है तो आपकी बैटरीज़ के ऊपर सारी चीज़ें चलेंगी, बट लाइट जाने पे डे टाइम में आपका वापडा का कनेक्शन जो है क्योंकि नहीं होगा तो वो एज इट इज़ ऑन ऊपर पैनल से प्रोडक्शन करके नहीं ऑन करके देगा। द थर्ड वन इज़ द ऑन ग्रिड वन। ये नॉर्मली आजकल की सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग है। इसमें बैटरीज़ नहीं होती और नॉर्मली जैसे कि आप पहरे टाउन का एरिया देख लें, DHA देख लें, मॉल टाउन देख लें, ये वो एरियाज़ हैं जिनके अपने पावर प्लांट्स हैं, नॉर्मली इनकी लाइट्स नहीं जाती। तो व्हाट दे नॉर्मली डू कि
के ये उस ऑन ग्रिड सिस्टम पे नॉर्मली स्विच होता है। तो इस पे इनका बेनिफिट ये होता है कि लाइक पूरा दिन जो प्रोडक्शन हो रही है वो आपकी स्ट्रिक्टली नेट मीटरिंग के थ्रू वापस जा रही होती है, एंड में आपका मंथली बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का। और जितनी प्रोडक्शन होती है, लाइक फॉर एग्जांपल एक मंथ में 500 यूनिट्स हैं या 600 यूनिट्स बनाए हैं, वो सारे रिवर्स हो जाते हैं और आपने यूज़ किए हैं 400, तो वो 400 उसमें से डिडक्ट हो जाते हैं, 200 आपके नेक्स्ट मंथ के अंदर ऐड अप हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अमेजिंग। अच्छा, एक क्योंकि हमने ये जो एपिसोड रखी तो हमारे जो फॉलोअर्स हैं, पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब और फेसबुक, उनके बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं और उनका फीडबैक आता है, तो हम फिर उस पर अपने सेशंस प्लान करते हैं। तो आपके साथ भी यही सेशन प्लान हुआ था कि लोग कह रहे थे कि यार बिजली का बिल बहुत ऊपर जा रहा है, गर्मी जो बढ़ रही है, अंदर से भी बंदे को होता है यार कि यार अब तो आने वाले टाइम में मतलब जब गर्मी आएंगी तो बिल तो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो एक ही हमारे फॉलोअर हैं, बड़े ज़बरदस्त, उन्होंने ये फीडबैक दिया था कि सोलर के ऊपर जो है वो रखा जाए। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, आई थिंक उनका बड़ा रेलेवेंट और क्वेश्चन ये था कि गर्मियों में तो चले हमें मतलब बड़ा अच्छा सपोर्ट कर देते हैं, व्हाट अबाउट विंटर, जब सर्दी आती है तो देखिए इन्वेस्टमेंट तो आपने जब की है तो वो पूरे साल के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो अगर सर्दियों में वो उस तरह से नहीं काम करता तो शायद उस तरह फिर मज़ा नहीं आएगा। तो आप क्या देखते हैं कि विंटर में या जब भी ठंड आती है तो उसको किस तरह से फिर ये लेके चलेंगे? अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ जो ये है कि नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट है हमारे लोगों में कि जो प्रोडक्शन होती है वो सन की जो हीट आती है उससे होती है, जबकि इन रियलिटी ऐसा नहीं है। सोलर पैनल्स को बेसिकली सन लाइट रिक्वायर्ड होती है, उसको हीट नहीं चाहिए होती है। तो जैसे ही सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है वो अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। तो अगर आप इवन के विंटर्स में भी देखेंगे, अनटिल एंड अनलेस देयर इज़ अ टोटली फॉगी वेदर, वो उसमें भी आपको प्रोडक्शन देगा, भी मैं उसमें आपको बाद में आता हूँ। लेकिन जैसे आपका विंटर स्टार्ट होगा, डे टाइम में आपके पास लाइक सनलाइट होती है और जो प्रोडक्शन उसमें होती है वो एज़ कम्पेयर टू द समर सीज़न उतनी तो नहीं होती, लेकिन स्लोली एंड स्टेडीली वो बढ़ रही होती है। जैसे आप समर्स की बात करें तो 8 बजे जो है उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, एज़ कम्पेयर टू विंटर्स वो 10 बजे जाकर स्टार्ट होगी या वो 11 बजे स्टार्ट होगी, जैसे ही सन ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज़ हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, लेकिन स्टिल यू विल गेट द प्रोडक्शन। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं कि जो उसकी प्रोडक्शन हो रही है, इवन इफ़ वी आर गेटिंग इट हाफ, तो उसमें भी आपको फ़ायदा ये है कि क्योंकि आपका एसी तो चल नहीं रहा, ठीक है, अगर आपने लाइक ज़्यादा भी आपने यूटिलाइज़ किया तो उतना नहीं किया जितना आपने समर्स में किया, तो वो जितने आपके यूनिट्स बन रहे होंगे लाइक 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 मंथ्स, वो सारे के सारे आपके वापडा के पास सेव हो रहे होते हैं। इफ़ यू हैड गॉट इंस्टॉल द नेट मीटरिंग सिस्टम प्रॉपर, तो वो उनके पास जा रहे होता है। और अगर जो है वो लोड शेडिंग हो जाती है, आपने बैटरीज अटैच हुई हैं, या इवन कि अक्सर लोगों ने तो यूपीएस भी लगाया होता है, तो जो प्रोडक्शन होती है बैटरीज यूपीएस की उससे चार्ज हो जाती हैं, तो आप यूपीएस को भी ऑन करके तब तक उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं जब तक आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उबैद, हमें ये बताइएगा कि जो पैनल्स लगते हैं इनकी कितनी क्वालिटीज़ होती है, कितनी किस्म की क्वालिटीज़ होती हैं? अच्छा हसन भाई, दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि आजकल आप देखेंगे कोई भी बिज़नेस है, कोई भी चीज़ है, उसमें इस चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जो चीज़ ले रहे हैं वो सही है या वो नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ट्रीना सोलर के बारे में, एक्चुअली वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर वर्ल्ड वाइड, एंड अगर आप ब्लूमबर्ग में देखेंगे तो वी आर एट नंबर 2 और समटाइम वी आर एट नंबर 1, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रीना सोलर के पैनल्स जो हैं वो सप्लाई एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो अब इसमें अगर बात की जाए कि क्वालिटी की, तो अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें जैसे कि एशिया के अंदर के कुछ कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान आ जाता है इसमें, थोड़ा सा इंडिया वाली साइड को भी आप ले लें और अफ़गानिस्तान वाली साइड को भी आप ले लें, तो यहाँ पे ए ग्रेड के बजाय बी ग्रेड के पैनल्स की बहुत ज़्यादा भरमार हो चुकी है। ख़ास तौर पे मेजॉरिटी ऑफ द पैनल्स आर कमिंग थ्रू द ईरान साइड, ठीक है। ये मैं इस वजह से ये चीज़ें बता रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि हमारे जो एंड यूज़र है उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि व्हेन दे हैव टू परचेज़ द पैनल्स, क्योंकि कोई भी बंदा अगर 10 लाख रुपया लगा रहा है या 12 लाख लगा रहा है या अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ें ऑथेंटिक लें और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, इंपोर्ट डाटा, एक एक चीज़ जो है PSI COC इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स देखें, उसके बाद परचेजिंग करें। बट अनफॉर्चुनेटली लाइक आप लाहौर की काफ़ी मार्केट इस तरह की भर चुकी हुई हैं कि पैनल्स बेतहाशा लगे हुए हैं, लेकिन आप जब उनसे ये पूछेंगे कि आपकी इसके इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स दिखा दें तो दे वर नॉट एबल टू शो।
यू, बट जिस प्राइस के ऊपर वो सेल आउट कर रहे होते हैं मार्केट में, इट्स द सेम प्राइस जो ए ग्रेड के पैनल की होती है। अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लाइक जो इंपोर्ट तकरीबन 700-800 मेगावाट है पाकिस्तान में हुआ है, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़े दुख के साथ बताना पड़ेगा कि तकरीबन 400 to 500 मेगावाट इसके अंदर जो बी ग्रेड पैनल्स हैं, और मोस्टली आर कमिंग फ्रॉम द ईरान साइड। लाइक कुछ इस तरह से भी होते हैं कि लाइक ए ग्रेड पैनल को इधर इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद उसका जो डाटा होता है वही कॉपी पेस्ट करके, वही स्कैन करके बी ग्रेड पैनल्स पे लगा के दे सप्लाई इट आउट इन द मार्केट, एंड इवन व्हेन यू स्कैन इट इट विल स्टिल इंडिकेट दैट दिस इज एन ओरिजिनल पैनल, जबकि इनफैक्ट वो नहीं होता। बिल्कुल सही। अच्छा उबैद, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो कॉपीज भी आना स्टार्ट हो जाती है, तो हमें पता कैसे चलता है यार ये ए ग्रेड है या बी ग्रेड है? कोई 2-3 चीज़ें बताइए हमारे मतलब फॉलोअर्स को, उनके लिए बड़ी आसानी होगी। बिल्कुल, इसमें देखें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लाइक अगर आप किसी भी लोकल मार्केट में जाते हैं तो उस पे जाने से पहले आपने सबसे पहले काम ये करना है, आप ऑनलाइन जाएँ और लाइक ब्लूमबर्ग विजिट करें, वेबसाइट देखें कि जी हमें टॉप जो 5 कंपनीज है सोलर की जो मैन्युफैक्चरर पैनल्स की वो कौन कौन से हैं, तो आपके पास टॉप 5 के नाम आ जाएंगे कि ये हैं। तो आपने जब भी परचेजिंग करनी है आपने वही पैनल्स करना है। अब इसके अंदर भी ये है कि वो डुप्लीकेशन बहुत सारी हो सकती है, क्योंकि नॉर्मली ए ग्रेड सेल करने के लिए लोग बी ग्रेड के ऊपर स्टिकरिंग करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो उसके लिए ये होता है कि लाइक जितने भी ये ब्रांड्स हैं मैन्युफैक्चर, दोज आर बेस्ड इन चाइना, लाइक out of 5 I would say 2 or 3 they actually salesperson are also here. Also there are a lot of solar companies. आपने जब भी लगवाना है तो आप एक प्रॉपर किसी भी पाकिस्तान की सोलर कंपनी को अप्रोच करें जिनका आपने पता, उनके रिव्यूज़ आपको अच्छे मिलें, उनसे आप रब्ता करें, उन्हें बताएं कि मैं ये सिस्टम लगवाना चाहता हूँ। एंड डोंट गो विद ओनली वन कंपनी, यू मस्ट हैव टू टेक द कोटेशंस फ्रॉम ऑल ऑफ द कंपनीज जो कि हैं। जब आप बाकी सबसे कोटेशंस लेंगे तो आपके पास एक अच्छा हेल्दी कंपैरिजन होगा कि अच्छा अगर मैं इसके साथ जाता हूँ तो क्या बेहतरी है। और व्हाट आई वुड रिकमेंड यू इज़ कि अक्सर औक़ात, क्योंकि वी एक्चुअली पाकिस्तानीज़ हैव जस्ट दैट माइंडसेट कि अच्छा जो हमें कम कॉस्ट में देगा हम उस पर चले जाएंगे, जबकि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। आपको उसमें कम कॉस्ट तो लग रही होगी कि अच्छा कि मुझे शायद डिस्काउंट दे रहा है, जो कि वो डिस्काउंट नहीं होता। अक्सर औक़ात कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं जिसके बाद में क्लाइंट को काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि अक्सर औक़ात जो मैंने ऑब्जर्व किया व्हेन आई यूज्ड टू डू द EPC हियर इन पाकिस्तान, तो एक बड़ी क्लियर कट चीज़ उसमें मेंशन थी कि आपकी जो नेट मीटरिंग है दैट इज़ इन ओवर स्कोप ऑफ वर्क, लेकिन अक्सर औक़ात ये होता है कि जो उसकी फ़ाइल के चार्जेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, फिर उसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है वो सेपरेट होती है, तो दैट कॉस्ट इज़ एक्चुअली समटाइम्स नॉट इंक्लूडेड इन दैट, तो वो क्लाइंट्स को पता नहीं होता उन चीज़ों का। तो वो ये होता है कि खैर हम तो अपने टेन्योर पे पूरी कोशिश यही होती है कि बताएं, एंड यूजर्स तक सारा मैसेज पहुँचाएं। तो ये वो चीज़ें छोटी छोटी आपने खुद वो चीज़ें फाइंड आउट करनी है कि यहाँ मेरी जो है वो सेविंग हो रही है, तो आइदर दिस प्राइस इज इंक्लूडिंग इन इट और नॉट। बिल्कुल सही। अच्छा उबैद, हमें ये बताएगा कि एक इन्वेस्टमेंट बंदा करता है 10 लाख की, 15 लाख रुपए की, कितने साल जो है वुड यू थिंक दैट यार कि ये इन्वेस्टमेंट जो है वो चलती है? मतलब बंदा कहता है जैसे कोई भी चीज़ लेता है इलेक्ट्रिक, तो एक बंदे के जहन में होता है यार ये 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी। तो अगर हम इस सोलर एनर्जी की तरफ जाते हैं और ये पैनल्स की तरफ जाते हैं, तो जो हमारे कस्टमर्स, जो कंज्यूमर्स हैं, जो फॉलोअर इस टाइम देख रहे हैं, कि जेहन में होता है यार कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितना अरसा? अच्छा, आप सर देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर साल कोई ना कोई नई नई टेक्नोलॉजी है जो वो साथ साथ आई चली जा रही है, ठीक है, और पीपल आर वेरी एग्रेसिवली मूविंग टुवर्ड्स द सोलर। जैसी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, पुराने वाले पैनल्स जस्ट सोल्ड आउट, एंड सेम इज़ हैपनिंग आई वुड से इन द वर्ल्ड एज वेल कंप्लीट, कि जितने भी उनकी नई टेक्नोलॉजी आती है दे जस्ट वेंट ऑन द न्यू टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी को दे जस्ट सोल्ड आउट टू अदर कंट्रीज़। और अगर मैं इस टाइम बताऊं कि ये कितना अरसा निकालेगा आपका पैनल, तो अगर आपने ए ग्रेड आपने पैनल लिया है और प्रॉपर उसके डॉक्यूमेंट्स आपने चेक किए हैं और यू हैव गॉट द राइट थिंग, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ गोइंग टू बी कवर्ड इन मैक्सिमम 3 years। आपकी इन्वेस्टमेंट जो है उसमें कवर अप हो जाती है, आपका पे बैक आपको मिल जाता है। और अक्सर औक़ात लोग ये भी पूछते हैं कि अच्छा जी इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो नेट मीटरिंग के जो यूनिट्स हैं उसकी क्या कॉस्ट है? तो मैं बताना कि चाहूँगा कि अगर उसका यूनिट इंक्रीज़ करता है तो आपके जो नेट मीटरिंग के यूनिट्स हैं उसकी भी कॉस्ट आपके लिए इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो आपका बैलेंस वहाँ से उतना ही रहता है, तो वो आपको हिट नहीं आती। अभी रिसेंटली आई वाज जस्ट लुकिंग एट अ बिल, ही गॉट अ बिल ऑफ अराउंड लाइक 2 लाख रुपीज़ उनका बिल आया, और उनके जो यूनिट्स उन्होंने वापस किए हुए थे वो तकरीबन मोर देन डबल थे, ठीक है, और वो फिर भी उनका बैलेंस करके लाइक उन्होंने 4 लाख समथिंग की उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की थी, और वो 2 लाख रुपीज़ उनमें से माइनस होकर उनको 2 लाख का मिला, एंड ही वाज सेटिस्फाइड कि हाँ मैंने इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ किया। तो इसमें एक और चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि आप चाहे स्टार्ट में आप पैनल्स जो हैं आप एक लगाएं, आप 2 पैनल लगाएं, क्योंकि नॉर्मली होता है अच्छा मैं स्लोली मैं स्टार्ट करूँगा, नॉर्मली क्लाइंट्स ऐसे ही कहता है। तो
इसके लिए हाईली रिकमेंडेड है दैट यू मस्ट गो फॉर अ बिग इन्वर्टर, क्योंकि बाद में आपको इन्वर्टर के लिए बाहर नहीं भागना पड़ेगा, आपको सिर्फ पैनल्स लेने पड़ेंगे। आप एक पैनल इंक्रीज़ करें, 2 करें, और देयर इज़ अ फैक्टर दैट इज़ लाइक 1.5, आप उसे कह सकते हैं लाइक अगर आप 5 किलो वाट है, ये लेस्को बाकी नेपरा की तरफ से है, तो अगर आप 5 किलो वाट का लाइक आपका सेंक्शन लोड है वापडा की तरफ से अलाइन, जो कि आपके बिल में मेंशन होता है, तो यू कैन गो मैक्सिमम अप टू 7.5 किलो वाट के आप पैनल्स लगा सकते हैं, ठीक है, या इतनी आपको अलाउड होता है। सेम गोज़ फॉर 10 किलो वाट, फिर वो साथ साथ आपका बढ़ता रहता है। बिल्कुल सही। तो इस तरह से बेसिकली सही। अच्छा मैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे फॉलोअर की तरफ से वो ये था कि सर जो पैनल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं और बाद में उनको उनकी मेंटेनेंस और बड़ा फिर उतार के फिर लेके जाओ, भागो पीछे, आफ्टर कस्टमर सर्विसेज नहीं होती, क्योंकि एक दफ़ा जब आपने चीज़ ख़रीद ली तो वो फिर ख़रीद ली, तो वो जो डैमेजेस हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे कई दफ़ा होता है कि उड़ने वाले जो जानवर होते हैं वो कुछ आके मतलब बिल्कुल फैसला ऐसे कर देते हैं, तो इसको किस तरह से रिकवर किया जा सकता है या बचा किस तरह जा सकता है? मैं आपको बताऊँ, देखें, वंस यू टेक केयर ऑफ द थिंग्स ऑफ योर बिलोंगिंग्स, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें फिर आपकी मेंटेन रहती हैं। व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज़ कि इसमें क्लाइंट्स हमारे इस तरह से कर सकते हैं कि आपके जो पैनल्स आप लगाएं, एटलीस्ट 3 to 4 days इन अ वीक आपको उनको पैनल्स को जाके आपको साफ लाजमी करना होगा, ताकि आपको एक अच्छी प्रोडक्शन आपको मिलती रहे, ठीक है। वो आपको अच्छी प्रोडक्शन मिलेगी, देन यू कैन यूटिलाइज इट प्रॉपर्ली, ठीक है। दूसरा, आपने ब्रेकेज का आपने क्वेश्चन पूछा। ब्रेकेज सिर्फ मेनली उस सिनेरियो में होती है जो कि 2 सिनेरियोज है। नंबर 1, आपका स्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं लगा हुआ, आपने वो सही पायदान नहीं, क्योंकि एक पैनल आप अगर 550 वाट का लें तो इसका जो वेट होता है नॉर्मली दैट इज़ अराउंड 21 to 22 kg तकरीबन इसका वेट होता है। और अगर उसके साथ स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा हल्का लगा लें, लाइक गेजेस में अगर मैं बात करूँ, आप थोड़ा सा ज़्यादा गेज का लाइक 20-21 गेज का लगा लें, तो इट्स नॉट सूटेबल फॉर इट। यू मस्ट गो फॉर 16 गेज और इवन 14 गेज, इस तरह पे नॉर्मली जाएंगे, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत रहेगा, ठीक है। फिर इसके अलावा सिविल पैड्स बहुत ज़रूरी होता है। अक्सरों का जस्ट लोग क्या करते हैं कि रूफ टॉप के ऊपर ही जस्ट डिग द होल और वहाँ पे नेट पूल्स लगा के और वो कर देते हैं, जबकि सिविल पैड्स होते हैं वो प्रॉपर एक ब्लॉक्स बनते हैं जिसमें आपका फिट होता है और वो कवर्ड कर लेता है, तो वो काफ़ी मजबूत होता है। तो सिविल पैड्स आर हाईली रिकमेंडेड जो भी इंस्टॉलेशंस करवाएंगे, और उसमें ये होता है कि आपको काफ़ी बचत हो जाती है। तीसरा, आपने बर्ड नॉर्मली जो है हमें प्रॉब्लम उनकी तरफ से काफ़ी फेस करनी पड़ती है इस तरह के मामलात में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्लींजिंग वगैरह बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा है उसको आप क्लीन रखें, ठीक है। अगर आपका पैनल मिसाल के तौर पे टूट भी जाता है, कोई मसला आता है, तो उसमें अगर आपने प्रॉपर्ली सही चैनल से लिया होगा तो यू कैन डेफिनेटली गेट द रिप्लेसमेंट। लाइक आपका पैनल जो है अगर वो साइड से उसकी टूट गया, आपकी अपनी किसी मिस्टेक की वजह से नहीं है, या जो इंस्टॉल कर रहा है उसकी कोई गलती नहीं है प्रॉपर, तो यू कैन गेट द रिप्लेसमेंट स्ट्रेट अवे। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच उबैद फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट एंड लव। यू आर एन अमेजिंग स्पीकर। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, ये जो सोलर एनर्जी है, ये जो पैनल्स लगवाने होते हैं, आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने पाकिस्तान में रहना है या वर्ल्ड वाइड भी कहीं रहना है, इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि देखें जो हमारे जो बिल्स आ रहे हैं, मुझे लगता है ये है कि अगर हम साल के बिल इकट्ठे ही दे दें तो शायद इतनी कॉस्ट हमें पड़ जाए, और एक दफ़ा हमें ये कॉस्ट जो है वो लगानी ज़रूर पड़ेगी और दिल में कुछ होएगा ज़रूर, क्या इतनी बड़ी कॉस्ट। लेकिन आप लॉन्ग टर्म ये सोचें कि यार वो साल 2 साल के मैंने जो बिजली के बिल हैं वो एडवांस दे दिए हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि सोलर एनर्जी की तरफ हमें ज़रूर जाना चाहिए और इस पर हमें काम करना चाहिए एज ए कस्टमर, एज ए कंज्यूमर भी, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल है। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। टेक केयर, बाय बाय।